हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी ललचाई निगाहों से तई के गुलाबी होठों की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या तुमने पहले कभी किसी को किस किया है? तई तुरंत कहता है, नहीं। यह सुनकर जंगकुक को अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। वह अपने लिप्स को प्लेफुली लिक करता हुआ तई से कहता है, मुझे तुमसे किस चाहिए, एक हॉट किस। यह सुनकर तई चौंक गया। वह कहता है कि क्या किस? जंकुक कहता है, किस बेबी बॉय। तई तुरंत उसे मना करता हुआ कहता है, नो सर, मैं आपको किस नहीं कर सकता। यह सुनकर जंकुक अपनी वन एब्रोज रेज कर कहता है, लेकिन क्यों, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकते? तई कहता है, सर, मैं अपना फर्स्ट किस अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। मैं अपना फर्स्ट किस उसे देना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करूँगा, ना कि किसी ऐसे पर्सन को जिसे मैं जानता तक नहीं और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। तई की बातें सुनकर जंकुक का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जंकुक कहता है, तो फिर बेबी बॉय, तुम अभी बिल्कुल सही इंसान को किस करने वाले हो। जंकुक यह कहकर तई के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया। तई कंफ्यूजली कहता है, मतलब? जंकुक अपना फेस तई के फेस के नजदीक लाकर अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में कहता है, मतलब ये कि बेबी बॉय, तुम मुझे अभी कुछ देर के लिए अपना फ्यूचर हस्बैंड मान लो और मुझे तुम्हें किस करने दो। इससे पहले कि तई कुछ समझ पाता या जंकुक को खुद से अलग कर पाता, जंकुक अपना लिप्स तई के लिप्स से स्मैश कर उसे किस करने लगा। यह देखकर तई की आंखें शॉक्ड से वाइडन हो गई। वह तुरंत जंकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत जंकुक ने उसके दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर उसे दीवार से चिपका दिया। उसे अभी तई के लिप्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम लग रहे थे। वह इसे बिना रुके पूरा दिन खा सकता है। जंकुक ने जितना सोचा था, तई के लिप्स अभी उसे उससे कई ज्यादा स्वीट और डिलीशियस लग रहे थे। जंकुक तई के माउथ को ओपन करने और उसके अंदर अपना टंग डालने की कोशिश करता है, लेकिन तई ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया था ताकि जंकुक ऐसा ना कर पाए। लेकिन तई ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाया और जंकुक को जो करना था वो उसने कर लिया। 10 मिनट के लगातार डिप्रेशनेट किस के बाद तई को सांसें कम पड़ने लगी थी। वह सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वह जंकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक अभी उससे अलग होने के लिए रेडी नहीं था। वह कुछ और मिनट तक तई को किस करने के बाद तई से अलग होता है, जब तक तई के आंखों से आंसू गिरने लगे थे और वह ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था। जंकुक के उसे छोड़ते ही तई सीधा दीवार से स्लाइड होकर नीचे फर्श पर गिर गया और सांस के लिए हांफने लगा। यह देखकर जंकुक स्मार्क करता है और अपने लिप्स को लिक करता हुआ कहता है, जहां अब भी तई का स्लाइवा लगा हुआ था, मेरे एक किस करने से तुम्हारा ये हाल है। तो जरा सोचो बेबी बॉय, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता तो तुम्हारा क्या हाल होता। वह तई को नीचे फर्श से उठाकर केयरफुली बेड पर बिठा देता है और अपना कोट ठीक करता हुआ कहता है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता और वैसे भी अब तो हमारा मिलना होता ही रहेगा, तो तुम मुझे बाद में खुश कर देना। वह अपनी वॉच की तरफ देखता हुआ कहता है, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें ड्राइवर तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। टेक केयर योरसेल्फ, बाय। जंकुक इतना कहकर लंबे कदमों के साथ वहां से चला जाता है और तई बस उसे देखता रह जाता है। वह तो उसे कुछ कह भी नहीं पाया और ना ही उससे कुछ पूछ पाया। तई खुद को शांत करने के बाद होटल से बाहर आ जाता है, जहां जंकुक का ड्राइवर कार के साथ तई का वेट कर रहा था। वह तई को देखकर तुरंत कार की डोर ओपन कर तई को अंदर बैठने के लिए कहता है।
तई चुपचाप अंदर बैठ गया। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। तई को अभी जंगकुक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे मन ही मन गालियां दे रहा था, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उसने उससे उसका फर्स्ट किस चुरा लिया। लेकिन दूसरी तरफ वह अभी अंदर से बहुत ज्यादा खुश भी है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारे पैसे हैं, जिससे वह हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर देगा और उसके हयूं का इलाज बीच में ही नहीं रुकेगा। वह अपने भाई का इलाज और भी अच्छे से करवा पाएगा। तय जिमिन को मैसेज करता है, जिम मैं कुछ देर बाद घर वापस आ जाऊंगा। तय ड्राइवर को हॉस्पिटल का पता बताता है और उसे वहां लेकर जाने के लिए कहता है। 15 मिनट बाद तय हॉस्पिटल पहुंच गया। वह कार से उतरकर ड्राइवर से कहता है, अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर कहता है, लेकिन सर बॉस ने मुझे आपको आपके घर छोड़ने के लिए कहा है। तय कहता है, मैं घर कैब बुक कर चला जाऊंगा, तो तुम अब जा सकते हो। ड्राइवर डरता हुआ कहता है, लेकिन सर अगर यह बॉस को पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। तय कहता है, ना तो उसे यह तुम बताओगे और ना ही मैं, तो उसे पता कैसे चलेगा। और वैसे तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? वह कोई माफिया किंग नहीं है जो इतनी छोटी बात के लिए तुम्हें सजा देगा या तुम्हें जॉब से निकाल देगा। तो तुम टेंशन फ्री होकर यहाँ से चले जाओ। तय इतना कहकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। ड्राइवर मन में कहता है, क्या सर को नहीं पता कि बॉस एक माफिया है? तय हॉस्पिटल के अंदर आकर सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है। उसके होठों पर अभी कभी भी खत्म ना होने वाली मुस्कान थी। वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे मेरे भाई के सारे बिल्स दे दीजिए, मैं अभी उन्हें पे कर दूंगा। रिसेप्शनिस्ट ऐसा ही करती है। सारे बिल्स पेड कर देने के बाद तई को बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। उसे अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से आधा बोझ उतर गया हो। उसके बाद वह जिन से मिलने उसके प्राइवेट रूम में आ जाता है। वह जिन के पास बैठता हुआ कहता है, गुड मॉर्निंग हयूंग। वह जिन का हाथ अपने हाथ में लेकर खुश होता हुआ कहता है, हयूंग मैंने हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर दिया है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आपके इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपका इलाज और भी अच्छे से होगा और आप जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वह जिनके हाथों पर किस करता हुआ कहता है, आप सोच रहे होंगे कि अचानक मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तो मैं बताता हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मेरा प्रमोशन कर दिया। वह हर बार की तरह जिनसे सफ़ेद झूठ बोल देता है, क्योंकि वह जिनको सच्चाई नहीं बता सकता, नहीं तो जिनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगेगी। डॉक्टर ने तय से कहा था कि वह सब कुछ सुन और समझ सकता है, बस कुछ बोल नहीं सकता और अपने शरीर को हिला नहीं सकता। इसलिए तय जिनसे ऐसी कोई भी बात नहीं करता जिससे उसे हर्ट हो या वह टेंशन में आए। तय पूरे 1 घंटे तक जिनके साथ रहता है और उससे अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करता है। उसके बाद वह जिनको गुड बाय कहकर घर वापस आ जाता है। जिमिन तई को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया। जिमिन वरीडली कहता है, तई तुम वापस आ गए। तुम बिना मुझे बताए कहाँ चले गए थे? मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। वह हक ब्रेक कर तई को हल्के से मुक्का मारता हुआ नाराज होता हुआ कहता है, क्या अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? तई हंसता हुआ कहता है, जिम ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहोगे। वो मुझे कल जल्दी जाना पड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया और ना ही मैं तुम्हें मैसेज कर पाया। वह जिमिन का हाथ पकड़कर अपने ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, तुम यह सब छोड़ो। जिम तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ? जिमिन कहता है, नहीं। तय कहता है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर दिए हैं। अब उनका इलाज बीच में ही नहीं रुकेगा। उनका इलाज और भी अच्छे से होगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और फिर हमारे साथ रहने लगेंगे। तय खुश होता हुआ कहता है, जिमिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा।
तई की बातें सुनकर जिमिन भी खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? तई कहता है, हाँ। जिमिन कहता है, लेकिन तई तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तई कहता है, बॉस ने मुझे जिस आदमी के पास भेजा था उसने ही मुझे ये पैसे दिए हैं। जिमिन कहता है, कौन है वो? क्या तुम उसे जानते हो? तई कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। वह दिखने में किसी सेलिब्रिटी की तरह है और पैसों के मामले में किसी बिजनेसमैन की तरह। मुझे बस इतना पता है कि वो जो भी है बहुत ही ज़्यादा रिच है। जिमिन वरीडली कहता है, तई क्या उसने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है? तई कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, तो फिर उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए? थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।